चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं। एक ऐसी कहानी जो शायद हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई है। ये कहानी है रिश्तों की, गुजरते हुए वक्त की और हाँ, उस एक शब्द की, बाद में, जो सुनने में तो छोटा है पर जिसका बोझ कभी कभी बहुत भारी हो जाता है। तो कहानी शुरू होती है कुछ बहुत ही जाने पहचाने सवालों से। एक माँ है जो अपने बेटे से पूछती है, खाना खाया? थक गया होगा। अब ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है ना, ये तो बस प्यार जताने का, फिक्र करने का एक तरीका है। और ये उनका रोज का रूटीन था, समझ लीजिए। बेटा रोहन शहर में अपनी दुनिया बसाने की दौड़ में लगा हुआ था और माँ, वो दूर गांव से हर रोज बस एक फोन कॉल के जरिए उसके पास रहने की कोशिश करती थी। पर रोहन का जवाब ज्यादातर एक ही होता था, माँ अभी बिजी हूं, बाद में बात करता हूं। और ये बाद कभी आता ही नहीं था। वो बस एक टालने वाला वादा बनकर रह गया था। फिर एक दिन फोन तो बजा, लेकिन वो रोज की आदत, वो रोज का रूटीन हमेशा के लिए टूटने वाला था। क्योंकि इस बार फोन माँ का नहीं था। स्क्रीन पर एक अनजाना नंबर था और ये नंबर जैसे किसी आने वाले तूफान का इशारा कर रहा था। और फिर फोन के दूसरी तरफ से जो आवाज आई, उसने रोहन की दुनिया ही पलट दी। बस कुछ शब्द, बेटा तुम्हारी मां अब नहीं रही। और बस एक झटके में सब खत्म हो गया था। फोन करने वाले ने एक और बात बताई कि उनके तकिए के नीचे से रोहन का ही पुराना मोबाइल मिला। सोचिए जरा, शायद वो अपने आखिरी पलों में भी बस उसके एक फोन का इंतजार कर रही थी। और ये सुनते ही रोहन को सब याद आ गया। हर वो कॉल जो उसने काटी थी, हर वो बाद में बात करता हूं जो उसने कहा था, उन सब का बोझ एक साथ उसके सीने पर आ गिरा। उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। उसी दुख में उसने वो पुराना फोन उठाया जो अब उसकी मां की आखिरी निशानी थी। और जैसे ही उसने फोन खोला, उसे स्क्रीन पर एक अधूरा मैसेज दिखा। वो शब्द जो उसकी मां उसे भेजना तो चाहती थी पर भेज नहीं पाई। मैसेज में लिखा था, बेटा जल्दी बात करना है, कुछ कहना था। बस इतना ही। एक ऐसी बात जो अब हमेशा हमेशा के लिए अनकही रह गई। तब उसे एहसास हुआ कि अब उस अधूरे मैसेज का जवाब देने के लिए कोई मां थी ही नहीं। वो मौका, वो वक्त हमेशा के लिए हाथ से निकल चुका था। तो रोहन की ये कहानी सिर्फ रोहन की नहीं है ना? ये हम सब के लिए एक बहुत गहरा सबक छोड़ जाती है। पहला सबक तो यही है कि जिंदगी में हम जो भी कमा लें, पैसा, शोहरत, लेकिन जो पल हम अपनों के साथ बिताते हैं, उनकी कीमत इन सब चीजों से कहीं कहीं ज्यादा है। और दूसरा, और शायद सबसे जरूरी सबक, कि हम जिन्हें बाद में कहकर टालते रहते हैं ना, कभी कभी वो बाद आता ही नहीं। और जब तक हम मुड़कर देखते हैं, शायद वो इंसान ही नहीं रहता। तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए कि हमारी अपनी जिंदगी में ऐसी कौन सी आवाज है जिसे सुनने के लिए हम भी बाद का इंतजार कर रहे हैं।